तो खेल की शुरुआत होने जा रही है। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस वक्त नागेश और अमूल। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई जय बजरंग भवाले। तो सामना करेंगे वहां पर नागेश, जबकि पहला ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज राहुल। खेल की शुरुआत होती हुई पहली गेंद वहां पर राहुल की, और पहली गेंद के ऊपर विकेट मिलता हुआ यहां पर मेरे 11 बापगांव को। था कट करने की कोशिश की थी वहां बल्लेबाज नागेश ने। शून्य का चश्मा पहनकर इस वक्त वापस लौटते हुए पहला झटका लगता हुआ भवाले स्पोर्ट्स को। अगले बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आते हुए ऋषिकेश। तो यहां पर अच्छा स्टार्ट मिला है मेरे 11 बापगांव को। आज के दिन का ये चौथा मुकाबला शुरू हो चुका है। इस बार शॉर्ट गेंद थी, हुक करने की कोशिश की इस गेंद के ऊपर वहां पर बल्लेबाज ऋषिकेश ने। अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है। अगर हम पहली दो गेंदों की बात करें तो चांगली गोलंदाजी, पहिल्याच बॉलवरती विकेट आला, त्याच्यानंतर हा देखील चेंडू खूप चांगला शॉर्ट पिचनी मारण्याचा प्रयत्न केला बासवान, मात्र गोलंदाजी चांगली पाहायला मिळते। इस बार देखना है वहां पर गेंद जाती हुई बाहर नॉन स्टॉप बाउंड्री के, वाइट और 4 रन कुल मिलाकर। थे वहां पर विकेट कीपर, अच्छी गेंद रही थी। इस बार भी वहां पर राहुल की जीवनदान मिलता हुआ वहां पर बल्लेबाज ऋषिकेश को। इस एक रन की मदद से स्कोर 6 रनों पर। एक विकेट गंवाने के बाद आउट होने वाले बल्लेबाज रहे थे नागेश। इस बार देखना है, पुल कर दिया इस गेंद को, और यह गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। सिरा लगता हुआ विकेट गिरता हुआ यहां पर राहुल के रूप में दूसरा। यहाँ पर अमूल का विकेट भी गिरा। ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर अमूल, ये दिखाया जा रहा है। बिल्कुल अनइवन बाउंस था जिसे समझ नहीं पाए थे, पढ़ नहीं पाए थे बल्लेबाज।
तो कहीं ना कहीं राहुल, हम ये देख रहे हैं कि जो ये ओवर रहा है राहुल का, ये मिला जुला ओवर रहा, जहां पर रन भी बने और विकेटें भी गिरी है। डेफिनेटली धावा देखील येत आहेत आणि विकेट देखील येत आहेत, दोन्ही गोष्टी. इस बार अच्छा ड्राइव, वहां पर अच्छी तरीके से गेंद बल्ले का संपर्क करते हुए एक रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर, स्कोर आगे पहुंचता हुआ इस एक रन की मदद से 13 रनों पर। एक ओवर की समाप्ति पर हम स्कोर देखें तो 13 रन, जहां पर 2 विकेटें भी गिरी है। चांगली सुरुवात आणि 2 विकेट देखील आल्यात. राहुलचा हा षटक या दरम्यान मी तर म्हणेल चांगला आहे. पहिला षटक सकल पाबंदीचा होता. पॉवर प्लेचा हा पहिला षटक कंप्लीट झालाय आणि जे बजरंग भावाले टीमची सुरुवात देखील चांगलीच आहे. 2 विकेट नक्कीच गेले आहेत. तो देखील मी तर म्हणेल प्लस पॉईंट दरम्यान असू शकेल मेरे 11 टीमसाठी, कारण का दोन्ही जे खेळाडू होते ते देखील एक नक्कीच चांगले खेळाडू होते. चांगले बासमन नक्कीच 2 बाद केले आहेत. 13 धावा देखील दरम्यान त्या देखील चांगल्या आहेत स्कोरबोर्डवरती. 2 खेळाडू बाद 13 अशी धावसंख्या परफेक्ट धावसंख्या आहे पहिल्या षटकामध्ये. जी बिल्कुल राहुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट मिला है मेयर 11 बाबगांव को, क्योंकि ऊपरी क्रम के दोनों ही बल्लेबाज आउट हुए, लेकिन अब जो बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं ऋषिकेश और मंगल, दोनों को अब आगे बढ़ना होगा। दूसरे ओवर के लिए वहां पर ओमकार को बुलाया गया है मेयर 11 बाबगांव की तरफ से। ऋषिकेश सामना करेंगे वहां पर गेंदबाज ओमकार का, लंबे रनअप के साथ इस वक्त। उसी बीच वहां पर देखना है बल्ले का ऊपरी सिरा लगता हुआ, अपने ही फॉलो थ्रू में वहां पर आसान सा कैच पकड़ते हुए ओमकार। तीसरा झटका यहां पर लगता हुआ जय बजरंग भवाले को। अगले बल्लेबाज इस वक्त नॉन स्ट्राइक पर आते हुए विनोद, जबकि इस बार सामना करेंगे मंगल। पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल करते हुए वहां पर ओमकार। इस बार देखना है, कट कर दिया है वहां पर और गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा शॉट आता हुआ इस तो जहां पर हमने देखा पिछली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया, तो दूसरी गेंद के ऊपर बहुत ही शानदार बाउंड्री लगाई वहां पर मंगल ने। एक बार फिर से इस बार सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला है और ये गेंद भी जाती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के। यहां पर अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है मंगल द्वारा। लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 बाउंड्री लगाई है उन्होंने। पहली जो बाउंड्री लगाई थी उन्होंने कट किया था और उसके बाद जो ये स्ट्रोक लगाया, ये शानदार स्ट्रोक था, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला था। स्कोर आगे पहुंचता हुआ 3 विकेट गंवाने के बाद 21। इस बार अच्छी बल्लेबाजी करते करते अपने बल्ले को उल्टा किया था वहां पर, विकेट गिरता हुआ नंबर 4 यहां पर भवाले स्पोर्ट्स का।
जब आप सीधे बल्ले से अच्छे स्ट्रोक खेल रहे हैं, अच्छी टाइम भी कर रहे हैं, तो इस तरह का स्ट्रोक खेलना आपके लिए और आपकी टीम के लिए कुछ अच्छे संकेत नहीं है. ते विनाशकालीन विपरीत बुद्धी याला म्हणतात. चांगले बॅटिंग ऑलरेडी करत होता मंगल आणि या दरम्यान मी तर म्हणेल शॉर्ट सिलेक्शन चुकीचं झाल्या कारणानं आउट झाला आहे बॅट्समन ओमकार कमबॅक करत असताना. तो बल्लेबाजी के लिए इस वक्त सूरज केने, एक अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी है सूरज केने, और इस साल हम देखेंगे सिटी क्रिकेट में धनेश में खेलते हुए उन्हें. पिछले सीजन जबकि वो चैलेंज स्पोर्ट्स के लिए खेला करते थे. ओमकार, उसी बीच अच्छा ड्राइव लगा है इस गेंद के ऊपर, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए. एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए. आते ही साथ अपने इरादों को जाहिर किया है वहां पर सूरज ने. स्कोर आगे पहुंचता हुआ, उसी बीच पुल कर दिया इस गेंद को और आउट हो गए वहां पर. एक और विकेट गिरता हुआ जय बजरंग भवाले का. के ज्यादातर क्रीज पर टिक नहीं पा रहा. इससे पहले हमने देखा मंगल ने 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री लगाई और वो भी बोल्ड होकर वापस गए. उसके बाद सूरज है एक खूबसूरत बाउंड्री लगाई उन्होंने और इस बार पुल किया और वो भी वापस लौट गए. धावा स्कोरबोर्ड वरती चांगले आहेत, मात्र विकेट देखील आतापर्यंत विचार जर केला तर एकूण खेळाडू बाद झाले आहेत. 4 खेळाडू आतापर्यंत बाद झाले आहेत. चांगली गोलंदाजी ओमकारच्या देखील माध्यमातून धावा नक्कीच ओमकारनं खर्च केल्या 12, 3 विकेट घेतल्या. पहिल्या षटकामध्ये धावा खर्च केला राहुलने 13 आणि 2 विकेट घेतल्या. एकूण आतापर्यंत खेळाडू बाद झाले आहेत. 5 खेळाडू एकूण बाद झाले आहेत आणि संघाची एकूण धावसंख्या आपल्याला मात्र पाहायला मिळते स्कोर बोर्ड वरती 25. बिल्कुल 2 ओवर की समाप्ति पे हम स्कोर देखें तो ठीक ठाक नजर आ रहा है. 25 रन बने, लेकिन विकेटें ज्यादा गिरी है यहाँ पर राहुल. 5 विकेटें गिर चुकी है. अभी भी यहाँ से अगर हम देखें तो 3 ओवर का खेल बचा हुआ है, लेकिन हम देखें तो आधी टीम इस वक्त पवेलियन वापस लौट चुकी है. अब ये 2 बल्लेबाजों को यहाँ पर एक पार्टनरशिप बनानी होगी, जबकि तीसरे ओवर के लिए राहुल को बुलाया गया है. तो एक बार फिर से राहुल गेंदबाजी के लिए आते हुए, पहला ओवर भी शानदार किया था जहां पर 2 विकेट हासिल की थी और 13 रन दिया था. तो एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई राहुल सामना करेंगे विनोद. उसी बीच वहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंद को बल्ले पर लिया था वहां पर और 1 रन पूरा करते हुए विनोद स्कोर आगे खिसकता हुआ इस 1 रन की मदद से 26 रनों पर. विनोद और गोंडिया दोनों को अब एक पार्टनरशिप बनानी होगी यहां से. मेरे 11 बाबगांव की अगर हम बात करें तो दोनों गेंदबाजों ने अब तक अच्छी पहले राहुल और उसके बाद आर. इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से वहां पर कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए कारपेट द्वारा इस गेंद को खेल दिया. मिस फील्ड होती हुई अब जाकर वहां पर गेंद को फील्ड किया गया. उसी बीच 2 रन पूरे किए. अच्छा स्ट्रोक खेला था वहां पर, विकेटों के बीच में गेंद को रखा था, कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए इस गेंद को खेला था गोंडिया ने. इस 2 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 5 विकेटें गंवाने के बाद 28.
इस बार बड़े हिट की तरफ गए थे, वहां पर सवाल जरूर पूछा था गेंदबाज ने। लेग बाय के रूप में 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी हम देख पर राहुल की तक इस ओवर में 4 रन खर्च किए, जबकि 3 गेंदे किए। उसी बीच एक और अच्छी गेंद रही राहुल की। फ्रंट फुट को आगे निकालकर क्रॉस बैटर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज विनोद ने। आज के दिन का ये चौथा मुकाबला हम देख रहे हैं और पहले राउंड का ये लास्ट मुकाबला। इसी बीच इस बार अच्छा कनेक्ट किया है क्रॉस बैटर स्ट्रोक खेलते हुए। 1 रन पूरा किया वहां पर विनोद ने। स्कोर अब जाकर आगे खिसकता हुआ इस 1 रन की मदद से 30 रनों पर। 5 विकेटें गंवाने के बाद टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई जय बजरंग भवाले, ऊपरी क्रम के जो बल्लेबाज थे वो कुछ खास नहीं कर पाए। अब देखना ये दोनों ही बल्लेबाज सिंगल और डबल में अपनी इनिंग को और अपनी टीम को आगे बढ़ाते हुए। उसी बीच वहां पर देखना है पुल किया इस गेंद को। अच्छी फील्डिंग होती हुई 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं इस गेंद के ऊपर। ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति पे हम स्कोर देखें तो 31 रन। अच्छी गेंदबाजी रही यहाँ पर राहुल की। अपने 2 ओवर के कोटे में कुल मिलाकर 19 रन खर्च किए और 2 विकेटें हासिल की है। स्कोर यहाँ पर ठीक ठाक नजर आ रहा है। 31 रन बन चुके हैं। अभी भी यहाँ से अगर हम देखें तो 2 ओवर का खेल बचा हुआ है। यहाँ से अगर 20 से 25 रन बटोरते हैं तो एक अच्छा टोटल बना लेंगे अपनी टीम के लिए। अगले मुकाबले के टॉस के लिए दोनों कैप्टन आपको आना है। आई एकवीरा सांगे और दत्ता कृपा सावत। तो एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई चौथे ओवर के लिए योगेश को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। योगेश। उसी बीच वहां पर देखना है लोअर फुल टॉस गेंद थी। एक आसान सा कैच ड्रॉप करते हुए वहां पर योगेश। बल्ले का ऊपरी सिरा लगाता, जीवन दान मिलता हुआ वहां पर बल्लेबाज गोंडिया को। 1 रन जरूर आया है इस गेंद के ऊपर। स्कोर आगे खिसकता हुआ इस 1 रन की मदद से 32 रनों पर। उसी बीच देखना है व्हाइट का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई। पिछली गेंद अच्छी करने के बाद इस बार व्हाइट कर बैठे, अपनी दिशा से भटक चुके वहां पर योगेश। एक बार फिर से सामना करेंगे वहां पर बल्लेबाज विनोद। इसी बीच वहां पर इस बार अच्छी गेंद रही थी, ड्राइव लगाना चाहते थे इस गेंद के ऊपर वहां पर बल्लेबाज विनोद। उसी बीच वहां पर देखना है लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस गेंद को खेल दिया है। कोई मौका नहीं वहां पर खिलाड़ी के पास। देखना है क्या इशारा आता है वहां से एम्पायर का। 4 रनों का इशारा आता हुआ।
अच्छा स्ट्रोक खेला था वहां पर पिछली गेंद के ऊपर विनोद ने। इस चौके की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ 37 पर। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जो 50 का आंकड़ा है उसको पार करती हुई। उसी बीच वहां पर एक बार फिर से बल्ले का ऊपरी सिरा लगता हुआ दो खिलाड़ियों के बीच में गेंद जाकर गिरती हुई 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। दोनों बल्लेबाज इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंदों को वो सम्मान देते हुए खेल रहे, जैसे उनको खराब गेंदें मिल रही है उस पर बड़ा अटैक भी कर रहे हैं। उसी बीच देखना है एक बार फिर से वहां पर गेंद ऊपर गई है, कैच ड्रॉप होती हुई। उसी भी दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहां पर बल्लेबाज, और अब जाकर गोंडा की पारी समाप्त होती हुई। 1 रन जरूर आया इस गेंद के ऊपर। बिल्कुल, ये कैच छोड़ने का 100 रुपया उन्हें इनाम दिया गया है, क्योंकि काफी अच्छे हमारे दोस्त भी है वो। अभी हमें उन्हें ग्राउंड पर देख रहे हैं खेलते हुए, लेकिन पूरा टूर्नामेंट वो बहुत ही बढ़िया स्कोरिंग की है उन्होंने। उसी बीच वहां पर देखना फ्लिक के अंदाज में खेलने की कोशिश की थी। ओहो, शानदार कैच वहां पर। एक और विकेट गिरता हुआ जय बजरंग भवाले का। वसीम सिंधु ने, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अब जय बजरंग भवाले के लिए कठिनाइयां ज्यादा बढ़ती हुई। अगले बल्लेबाज इस वक्त राहुल। उनचालीस रन। यापुढची मॅच आई एकविरा सांगे आणि दत्तकृपा सावा दोन्ही टीमच्या कॅप्टन टॉस बसमध्ये येऊन थांबायचं आहे. टॉस असेल. उसी बीच अच्छी गेंद वहां पर पहली गेंद रही सुनील की। डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत करते हुए इस वक्त गेंदबाज सुनील। 4 ओवर की समाप्ति पर जो अब तक स्कोर बना था वो 39 रन बना था। लास्ट ओवर के लिए सुनील को बुलाया गया है, जबकि इस वक्त स्ट्राइक पर है बल्लेबाज राहुल। बीच पीछे हटकर खेलने की कोशिश की थी इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज राहुल ने। लेग स्टंप को छोड़ती हुई ये गेंद वाइट का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई इस 1 रन की मदद से स्कोर 40 रनों पर। अभी भी हम देख सकते हैं कि नॉन स्ट्राइक पर विनोद मौजूद है, जो पिछले ओवर में अच्छे स्ट्रोक खेल रहे थे, और वो यही चाहेंगे अब ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक उन्हीं के पास रहे। इसी बीच वहां पर देखना अच्छा स्ट्रोक आता हुआ खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, मस्तक पे दस्तक, 6 रन। भोईर यांच्याकडनं सापाडच्या नगीचे अप्रतिम खेळाडू देखील आहेत आणि अप्रतिम असे कुस्तीपट्टू देखील आहेत. नॅशनल लेवलला ते खेळत आहेत. तो स्वागत आपले देखील गणेश भोईर. यस, एकूण संघाची धावसंख्या 46. टॉस साठी रिपोर्ट करायचा आहे दोन्ही टीमच्या कॅप्टननं. इस बार अच्छा ड्रॉय लगा इस गेंद के ऊपर। वहां पर बल्लेबाज राहुल ने 1 रन जरूर पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहां पर
और विकेट गिरता हुआ विनोद की पारी समाप्त होती हुई 1 रन और विकेट इस गेंद यहाँ पर विनोद के रूप में नॉन स्ट्राइक पर एक नए बल्लेबाज आते हुए एक बार फिर से सामना करेंगे वहां पर राहुल। इस बार शॉर्ट पुल लगाने की कोशिश की, वहां पर रॉन्ग एंड पर थ्रो करते हुए गेंदबाज सुनील 1 रन जरूर पूरा किया वहां पर तेज कदमों के साथ। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ 8 विकेट गंवाने के बाद जय बजरंग भवाले 48 पर। सन्माननीय रुपेश मोगरे युवा उद्योजक आहेत सांगे गावचे, यांना विनंती की आपण देखील या व्यासपीठावरती आपले देखील हार्दिक स्वागत आहे. उसी बीच देखना है वहां पर गेंद को ऊपर खेल दिया है और कैच ड्रॉप होता हुआ वहां पर जीवनदान मिलता हुआ बल्लेबाज को। तो एक बार फिर से वहां पर विकेट गिरता हुआ 1 रन और 1 विकेट, 9वां विकेट गिरा है यहाँ पर। इस बार देखना है, अच्छा कनेक्ट किया वहां पर गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए और गेंद चले गई बाउंड्री के बाहर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कह सकते हैं हम कि अच्छा टोटल बना लिया है जय बजरंग भवाले ने। आइए अब टॉस की तरफ हम बढ़ते हैं जहां पर खेलने वाली टीमें है आई एकवीरा सांगे और दत्ता कृपा सौंदे सावध। थँक्यू सो मच मजर खान. तर मित्रांनो आपण पुढील सामन्याच्या टॉसकडे जात आहोत. दुसऱ्या फेरीतील ही लढत असणार आहे. खूपच महत्वाचा सामना असेल दोन्ही टीमसाठी. एका बाजूला दत्तकृपा सावध तर दुसऱ्या बाजूला आई एकविरा स्पोर्ट्स सांगे. सावधगावचे युवा उद्योजक व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. गौरव पाटील यांना विनंती करतोय आपण यायचं आहे. आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेक केली जाईल. तसेच माझे अतिशय जवळचे मित्र या ठिकाणी आलेले आहेत. रुपेश मोगरे युवा उद्योजक सांगे, त्यांना विनंती करतोय आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. आपला हार्दिक हार्दिक स्वागत. तर दोन्ही संघनायक या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत. दोघांचं स्वागत. एका बाजूला स्वप्नील आहे तर दुसऱ्या बाजूला विकी आहे. टॉस कॉइन निश्चितच माहिती आहे कारण दुसऱ्या फेरीतील हा सामना आहे, तरी देखील एकदा दाखवतोय. एका बाजूला मेहर 11 बापगाव आणि दुसऱ्या बाजूला स्वर्गीय नामदेव पाटील स्मृती चषक. स्वप्नील कॉल देत आहेत. मेहर 11 असा कॉल आहे, परंतु आलेला आहे नामदेव पाटील स्मृती चषक, म्हणजेच सांगे संघाने टॉस जिंकलाय. थँक्यू सो मच गौरवजी. आपल्याला विनंती करतो आपण व्यासपीठाची शोभा वाढवावी. विकी, पुन्हा एकदा टॉस तुमच्या बाजूने लागलाय, काय निर्णय? आम्ही आता फलंदाजी करणार आहे. काय रणनीती आहे, काय तुम्ही प्लॅन हा चेंज केलेला आहे? मागच्या मॅचमध्ये प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं होतं. मागच्या मॅचमध्ये सकाळचं वातावरण होतं तेव्हा क्षेत्ररक्षणासाठी ते पूरक वातावरण होतं. आता जरा वातावरण तापलेलं पण आहे आणि आमचे फलंदाज 2-3 वाढलेले आहेत, त्याच्यामुळे आम्ही पहिले फलंदाजी करणार आहे.
वातावरण तापलेलं आहे, मॅच देखील गरम होईल अशी अपेक्षा क्रिकेट रसिकांना आहे. तर एखादा पर्टिक्युलर टार्गेट तुमच्या डोक्यामध्ये? 60 संघामध्ये काही चेंजेस वगैरे? मनोज पाटील कमबॅक. क्या बात आहे. मनोज पाटील आलेले आहेत. थँक्यू सो मच. आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा या मॅचसाठी. स्वप्नील, किती महत्त्वाची मॅच आहे तुमच्या दृष्टीने? मॅच तर खूप महत्त्वाची आहे. सेकंड राऊंड आहे. पहिला विन झालेला आहे आमचा. आता सेकंड राऊंडमध्ये मध्ये तसाच परफॉर्मन्स करण्याचा प्रयत्न करू आम्ही. निश्चितच कारण समोर आता एक बलाढ्य टीम देखील आहे. सांघी संघ आपल्या परिसरातील एक मजबूत संघ मानला जातोय. तर टॉस जर तुम्ही जिंकला असता तर काय निर्णय घेतला असता? क्षेत्ररक्षणच स्वीकारलं असतं. परंतु आता देखील क्षेत्ररक्षणच मिळालेली आहे, असं मनासारखं घडलेलं आहे. टीममध्ये काही चेंजेस वगैरे केलेले आहेत का तुम्ही? काही चेंजेस नाही आहे, तेच टीम आहे. आणि काय वाटतं पहिल्या फेरीच्या सामन्यामध्ये क्लिनिकल परफॉर्मन्स होता की काही चुका देखील झाल्या होत्या? झाल्या थोड्या फिल्डिंगमध्ये मिस फिल्डिंग झाली, ते आता सुधारण्याचा प्रयत्न करू या मॅचमध्ये. थँक्यू सो मच. आमच्याशी बोलण्यासाठी तुम्हाला देखील हार्दिक शुभेच्छा. तर मित्रांनो, खूपच मोठी ही मॅच असेल. अगदी 20 ते 25 मिनिटांनंतर हा सामना सुरू होईल. एका बाजूला सांगे, दुसऱ्या बाजूला सावध. टॉसमधून समाचार असा आहे की आई एकविरा सांगे संघाने टॉस जिंकला आणि त्यांनी प्रथम बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बॅक टू कमेंट्री बॉक्स, राहुल भोईर अँड मजर खान. थँक्यू सो मच. मजर खान आणि आमच्यासोबत अजय घरत आहेत. सेकंड बॉल वाईट यॉर्कर, एक धावीतनं मिळते. पहिला चेंडू या दरम्यान स्वेर आला होता. एक अतिरिक्त धाव पहिल्याच बॉलवरती आली होती. त्याच्यानंतर सेकंड बॉलवरती सिंगल. एकूण 2 धावा स्कोरबोर्डवरती. टार्गेट आहे 57चं. या मॅचमध्ये मेहर 11 बापकॉट टीम समोर एक मोठं टार्गेट उभारलाय. चांगली बॅटिंग आपल्याला जय बजरंग क्रिकेट संघ भावले टीमच्या माध्यमातून पाहायला भेटली. विनोदचं पहिले षटक ओव्हर द विकेटने राहुल आहे. स्ट्रायकिंग एंडला ऑनसाइडला खेळले. फटका तर चांगला आहे. खेळाडू मात्र दूरवरनं जातील. चेंडूची उचलून फिक करेपर्यंत एकूण या 2 धावा मिळणार आहेत आणि 2 धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 2 न जाते पुढे. एकूण धावा स्कोरबोर्ड वरती 4. या दरम्यान पुन्हा एकदा ऑनसाइडलाच खेळलेत. स्क्वेअर ऑफ द विकेट. खेळाडू उपस्थित आहेत. एक धाव झाली आहे. दुसरीचा प्रयत्न वेगाने राहुलनं केलाय आणि बघता बघता या 2 देखील धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत आणि 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 2 ने जाते पुढे. 6 धावा स्कोरबोर्ड वरती. हेमंत आणि राहुलसाठी पारितोषिक खास करून आलाय. बलरामजी मेहर यांच्याकडनं लागोपाठचे 3 बॉल 3 षटकार मारल्यास 1500 रुपयाचं पारितोषिक, 1500 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल. दरम्यान थ्रो खूप चांगला आपल्याला पाहायला भेटला सूरजच्या माध्यमातून. मात्र 2 धावा इथनं पुन्हा मिळतील. एकूण 8 धावा स्कोरबोर्ड वरती. 3 चेंडूंचा जर विचार केला तर 3 बॉलवरती 2-2 धावा धावून घेतल्यात अजय घरत आणि महत्वाच्या आहेत. सिंगल डबल धाव देखील महत्वाच्या असते. कुठल्या प्रकारची संधी दरम्यान सोडली जात नाही राहुल आणि हेमंतच्या माध्यमातून. बिल्कुल राहुल, और हर एक रन काफी महत्वपूर्ण. गेंद हवा में है, फील्डर क्या पहुंच पाएंगे? दूर से आ रहे हैं और बेहतरीन कैच. मिड ऑफ के खिलाड़ी मिड ऑन पर चले गए और एक बहुत ही बेहतरीन कैच. दर्शनीय कैच यहाँ पर देखने को मिला. पहला झटका लग चुका है. मेहर 11 बापगांव टीम को 57 रनों का पीछा किया जा रहा है. इस समय स्कोर केवल 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर. हा चेंडू भरपूर उशीर हवेमध्ये देखील होता. त्याचा देखील
फायदा या दरम्यान झेल घेत असताना झाला क्षेत्ररक्षकाला, कारण का चेंडू भरपूर उशीर हवेमध्ये होता आणि चांगला झेल फिनिश केलाय. एकूण संघाची धावसंख्या आहे या दरम्यान 8 स्कोरबोर्ड वरती. विनोद लेफ्ट आर्म बासमन ऑन साइडला पोस्ट केलाय. तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळतं सूरजच्या माध्यमातून आणि वेगानं 2 धावा मात्र इथनं कंप्लीट केल्या जात आहेत आणि 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या दुहेरी अंकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते 10 धावा. विनोद दरम्यान पहिलं षटक कंप्लीट झालंय. सुरुवात चांगली आपल्याला पाहायला मिळते अजय करत. एकूण 57चं टार्गेट आणि पहिल्या षटकामध्ये 10 धावा स्कोर बरोबर राहुल बाद झालाय. मात्र संघाची धावसंख्या चांगली आहे, सुरुवात चांगली पाहायला मिळते. हाँ बिल्कुल, स्कोर ठीक ठाक नजर आ रहा है. 10 रन बने हैं, अभी भी पावर प्ले का 1 ओवर बचा हुआ है. एक विकेट जरूर गिरा है, लेकिन देखिए दोनों टीमों के बीच में फील्डिंग काफी बड़ा अंतर है. जब मेहर 11 बापगांव टीम फील्डिंग कर रही थी तो ऐसे लग रहा था राहुल के फील्डर्स के बीच में कैच छोड़ने का कंपटीशन चल रहा है. इतने ज्यादा कैचेस छोड़े नहीं गए, छूट गए. कोई फील्डर जानबूझकर तो नहीं छोड़ता है, लेकिन छूट गए. तो कहीं ना कहीं ये जो गलतियां हुई है वो शायद काफी भारी पड़ सकती है, लेकिन फिर भी उनके पास मौका है मैच जीतने का. 4 ओवर में 47 रन बनाने हैं. अच्छी खासी बैटिंग यदि करते हैं बल्लेबाज, खासतौर पर ये 2 बल्लेबाज हेमंत और आर्यन, तो निश्चित रूप से एक अच्छा मैच मेरे ख्याल से देखने को मिल सकता है और मैच जीत भी सकती है मेहर 11. डेफिनेटली प्रयत्न करावे लागतील. भावाले टीम देखील एक चांगला संघ आहे, चांगली टीम आहे, चांगले खेळाडू आणि चांगली गोलंदाजी त्यांच्याकडे आहे. नक्कीच वर्णन तुम्ही केला, क्षेत्ररक्षणामध्ये भरपूर फरक आहे. नक्कीच आता जेव्हा नक्कीच आपण बघितलं क्षेत्ररक्षण कुठल्या प्रकारच्या नक्कीच चुक्या होत नाहीयेत, त्या 1-1, 2-2 धावा खूप महत्वाच्या आहेत या क्षणाला आणि तो चांगला क्षेत्ररक्षण आपल्याला भावाला टीमच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. आज सेमीफायनल कंप्लीट करायचे आहे. दोन्ही ऑफिशियल अंपायरला विनंती आहे की आपण थोडस फास्ट सामना कंप्लीट करावा. नेवर लेकर दूर वाले छोर से सूरज आगे निकलकर खेलने का प्रयास, चूक गए पूरी तरह से. आगे भी निकल रहे थे और थोड़ा सा अपने आप को रूम भी दे रहे थे, तो उस वजह से गेंद से थोड़े दूर चले गए और बल्ला फेंक दिया था गेंद पर. किस्मत अच्छी है कि किनारा नहीं लगा. वेगवान गोलंदाजासमोर नक्कीच असे कट शॉट खेळणं सोपं नाहीये. चेंडू खूप वेगाने आला होता. आपण चेंडू जर बघितला तर हा पहिला चेंडू सूरजचा. सबसे तेज बॉलर है भावाले टीम की ओर से. एक और शानदार गेंद, इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास. सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी हो रही है, ओवर पिच गेंदबाजी नहीं हो रही है या फिर शॉर्ट ऑफ लेन गेंदें भी नहीं देखने को मिल रही है. गुड लेन के आसपास ही गेंदों को पिच करा रहे हैं और ऑफ स्टंप के बाहर बहुत तेज रफ्तार से बॉलिंग कर रहे हैं सूरज के ने. काफ़ी प्रभावित किया है उन्होंने पिछले 2 सीजन में और इस सीजन में भी अच्छा कार्य कर रहे हैं अपनी टीम के लिए. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते, अट्रॅक्टिव्ह. सातत्याने बघतो आपण हा खेळाडू शांत असतो. धनेश 11 में भी खेलते हुए नजर आएंगे सिटी क्रिकेट में. इस बार पटकी हुई गेंद, लगता है कुछ ज़्यादा तारीफ हो गई गेंदबाज की. वाइट का इशारा, कुछ ज़्यादा ही पटक दिया था. बाउंसर की कोशिश उन्होंने की, बाउंसर किया भी, लेकिन बल्लेबाज के पहुंच से बाहर थी गेंद. सही निर्णय अंपायर भाऊ पटेल का. 1 फॉर द ओवर का भी इशारा. एक ही बाउंसर जायज होता है 1 ओवर में. आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी मुकाबला खेला जा रहा है, तीसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच कैनबेरा में, और भारतीय टीम ने 302 रन आखिरकार बना लिए. एक समय 152 पर 5 विकेट गिरे थे, लेकिन रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या ने विस्फोटक बल्लेबाजी की. ऊपरी किनारा, आसान सा कैच, सॉफ्ट डिसमिसल. एक और झटका लगता हुआ मेहर 11 बापगांव टीम को. जी चांगली करतोय. अपेक्षा भरपूर होत्या दरम्यान बॅटिंग करत असताना आर्यनकडनं. आता आर्यनने देखील निराश केलाय मेहर 11 बापगांव टीमला. देखिए सूरज जैसे गेंदबाज का आपको अच्छी तरह से सामना करना है, डटकर मुकाबला करना है, तो तकनीक आपके पास अच्छी होनी चाहिए. फुटवर्क खासतौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है बल्लेबाजी में. योगेश आए हैं, हवा में गेंद और ये कैच ड्रॉप. कवर्स में गलती हुई है, थोड़ा सा लेट रियलाइज किया फील्डर ने कि कैच का मौका है, और जो जंप उन्होंने किया था वो थोड़ा सा लेट हो गए उसमें, लेकिन फिर भी पहुंच गए थे. हाथ को छूकर चली गई गेंद पीछे. 2 रन लेने का अवसर इसी बीच. 2 रनों से खाता खुलता हुआ योगेश का.
टायमिंग चुकलं मी तर म्हणेल खेळाडूचं. कारण का ज्या क्षणाला जम्प करण्याची गरज होती डबल माइंडिंग झाले. जम्प घ्यायची का नाही याच्यामध्येच वेळ गेला आणि तेवढ्या वेळात मत चेंडू निघून गेला. फायदा उठाना होगा इस चिवनदान का योगेश को. अगली गेंद लेकर सूरज, राइट आर्म ओवर द विकेट. इस बार शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया है, शानदार स्ट्रोक, 6 रन. बहुत ही शानदार सिक्सर, स्कोर उछलता हुआ 19 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. और इसी तरह के स्ट्रोक्स बीच बीच में चाहिए. जैसे शादियों में हम देखते ना, जो पटाखे फोड़े जाते हैं, छोटे छोटे पटाखे रहते हैं, बीच में बम भी लगे हुए होते हैं, उस तरह की कुछ पारी यहाँ पर किसी ना किसी बल्लेबाज को खेलनी होगी. बड़े बड़े शॉट्स बीच में आते रहने चाहिए, तब जाकर एक अच्छा रन चेस जरूर देखने को मिलेगा. डेफिनेटली चेंडू लगेचच आपण द्यायचे मैदानाच्या आतमध्ये. यहाँ से जीतने के लिए और 38 रनों की जरूरत. कुल मिलाकर 57 रनों का पीछा किया जा रहा है. और देखिए आज के दिन के खेल में ये कुल मिलाकर चौथा मैच है, लेकिन पहले बैटिंग करने वाली टीम में भावाली टीम ऐसी पहली टीम है जिन्होंने 50 का आंकड़ा पार किया. नहीं तो पहले 3 मैचेस में अंडर 50 ही टोटल देखने को मिला था, और बिल्कुल एक तरफा मैचेस पहले तीनों भी रहे. नक्कीच आणि या मॅच मध्ये आपल्याला एक चांगला क्रिकेट नक्कीच पाहायला मिळेल. शेवटपर्यंत हा सामना जाणार आहे. जो कैच छूटा है उसका फायदा उठाने की पूरी पूरी कोशिश करते हुए योगेश. और फिर से मौका था, इस बार खेल दिया जरूर है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से खेलना चाह रहे थे. फुल टॉस गेंद थी, मिडल नहीं कर पाए, बल्ले के थोड़ी अंदर लगी, जिस वजह से केवल 1 रन मिला है. और अब जाकर ये दूसरा ओवर समाप्त होता हुआ. पहले ओवर में 10 रन आए थे, उस ओवर से भी 10 रन आए. 2 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. मेहर 11 बाबगांव टीम 57 रनों का पीछा कर रही है. बचे हुए 3 ओवर्स में 37 रनों की आवश्यकता. 12.33 रन प्रति ओवर के हिसाब से राहुल यहाँ से रन बनाने हैं. बहुत ज़्यादा विकेट भी नहीं गिरे हैं, तो ये मैच बिल्कुल यहाँ से ऐसे लग रहा है कि बराबरी का है. डेफिनेटली दोन्ही टीमला अजूनही समान संधी जिंकण्याची. आता इथं चांगली बॅटिंग करावी लागेल या षटकामध्ये. एकूण धावांचा विचार केला तर 10 धावा खर्च केल्या सूरजनं. पहिल्या देखील षटकामध्ये विनोदने 10 धावा खर्च केल्या होत्या आणि दोघांना एक एक विकेट देखील नक्कीच मात्र घेतला होता. त्या अनुषंगाने 20 धावा स्कोर बोर्डवरती आहेत. 37 अजूनही बनवायच्या आहेत. येणारे चेंडू शिल्लक असतील दरम्यानचे 18 चेंडू 37 धावा. इथनं मी म्हणाल एवढं मोठं देखील आव्हान नाहीये, मग छोटं देखील नाहीये. अजूनही समान संधी दोन्ही टीमला आहे. हा षटक खूप महत्वाचा आहे. या षटकामध्ये किती धावा येतील याच्यावरती डिपेंड्स असेल पुढच्या 2 षटकामध्ये मॅच कशा प्रकारे असणार आहे. मात्र मॅच रंगतदार आहे मित्रांनो, कुठेही जाऊ नका. ही मॅच नक्कीच तुम्ही एन्जॉय करा. वेळ जास्त घेऊ नका प्लीज. आज आम्हाला एक सेमीफायनल देखील कव्हर करायचे आहे. जयंग देवरुंग संघ नक्कीच आपण जर इथे असाल किंवा ऐकत असाल तर बरोबर तुम्हाला इव्हिनिंगला 4:30 वाजता रिपोर्ट करायचा आहे. आज पहिला सेमीफायनल नक्कीच सामना होणार आहे. नेवर लेकर नवनाथ इस बार बहुत खूबसूरती के साथ खेला है, फील्डर को बीट किया. और यहाँ पर आउटफील्ड बहुत ही अच्छी है, लेकिन बढ़िया एफर्ट, डीप में जरूर गेंद को रोका गया है. तीसरे रन के लिए पलट चुके हैं बल्लेबाज और 3 रन भी पूरे. बहुत ही बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में. बैकवर्ड पॉइंट खिलाड़ी को बीट किया था, हल्के हाथों से खेला हुआ स्ट्रोक. गेंदबाज की रफ्तार का अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये करना ज़रूरी है ऐसे मैदान पर जहाँ पर इनफील्ड आउटफील्ड बहुत ही अच्छी है. गैप में आप खेलते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रन्स मिल सकते हैं. 3 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. नाही चांगला फटका मी तर म्हणाल. चेंडूची वाट बघितली गेली, त्याच्यानंतर शेवटच्या मोमेंटला बॅटचा पेस देखील खोवतात आणि या 3 धावा वसूल करतोय. पहिल्याच बॉलवरती 3 धावा नवनाथच्या. आणि किच्या षटकामध्ये जास्तीत जास्त आक्रमण करण्याचा प्रयत्न असेल मेहर 11 बाबगाव टीमचा. त्या षटकामध्ये कमबॅक देखील करण्याचा प्रयत्न असेल भावाले टीमचा. कारण का एकूण संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते या दरम्यान 23 धावा स्कोर बोर्डवरती. राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन क्रीज पर बरकरार है. इस बार उठाकर खेल दिया है लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी, गेंद के नीचे बेहतरीन कैच, बहुत ही शानदार कैच. और ये रहा तीसरा विकेट. क्या कमाल का कैच लिया गया है, अपने आप को झोंक दिया वहां पर, थोड़ा सा डाइव लगाया और ये देखिए कलाबाजी दिखाते हुए कैच लिया गया है. कई बार देखिए
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी जैसे जब हम कमेंट्री सुनते हैं तो सुनील गावस्कर सर कहते ही रहते हैं कि ज़रूरत नहीं होती है नीचे गिरने की, लेकिन फिर भी आजकल थोड़ा स्टाइल का भी ज़माना है तो कैच लेने के लिए फील्डर्स आसान से कैच होते हैं उनको मुश्किल बना देते हैं. नक्कीच. आणि या दरम्यानचा हा झेल खूप चांगला फिनिश केला. तो बैट्समैन आउट हुए हैं हेमंत, 3 रन बनाकर आउट हुए. नए बैट्समैन ओमकार आए हैं. बढ़िया गेंद, ऑलमोस्ट यॉर्कर लेंथ खोद कर निकाला है, सीधे बैट से मिड ऑन की दिशा में ड्राइव किया है 1 रन के लिए. लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गेंद पर आए थे. 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 24 रन. पहले 3 मैचों की तुलना में ये मैच थोड़ा रोमांचक स्थिति में जाता हुआ नजर आ रहा है. आणि या षटकामध्ये दोन्हीही टीम जोर लावण्याचा प्रयत्न करेल अजय करत. दोन्हीही टीम आपला बेस्ट देण्याचा प्रयत्न करेल या षटकामध्ये खास करून. अभी तक अच्छा ओवर गुजरा है. नवनाथ का 1 विकेट प्राप्त किया है. इस बार हवा में खेलना चाहते थे लेकिन एलिवेशन नहीं है क्योंकि मिडल नहीं कर पाए. और बहुत ही शानदार फील्डिंग, क्षेत्ररक्षण वाकई में अच्छा देखने को मिला है. सिर्फ एक कैच छूटा है जो कवर में साहिल से गलती हुई थी, और वो कहीं ना कहीं कैच महंगा भी साबित हो रहा है. योगेश बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं अपनी टीम के लिए. स्कोर इस समय 25 रन. अभी भी 32 रनों की जरूरत है. 14 गेंदें शेष. नवनाथ दाहिने हाथ से ओवर द विकेट. फुल टॉस और ये जाएगी बाहर. बहुत ही शानदार संपर्क, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन. हो गए 0 पर कैच छूटा था योगेश का. 19 पर पहुंच चुके हैं. 2 छक्के निकल चुके हैं उनके बल्ले से. बहुत ही खतरनाक नजर आ रहे हैं योगेश. नाही, खूप चांगली बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळते या दरम्यान मैदानाच्या आतमध्ये. ओव्हर द विकेट चेंडूला जाऊ दिला. अंपायरचा इशारा मात्र आला आहे. एक आगीवेगळी स्टाईल आपल्याला पाहायला मिळते रमेश म्हात्रे मैकाच्या माध्यमातून. दरम्यानच्या अजून एक इथनं धाव मिळणार आहे आणि एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 42 इन बोट. बिल्कुल. अंपायर रमेश मात्रे जिस तरह से वाइड घोषित करते हैं ऐसे लगता है कि कपाट या फिर विंडो खोल रहे हो. कदमों का इस्तेमाल निकल के मारा है. बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, गैप में बेहतरीन स्ट्रोक. 4 रन. क्या शानदार. समय हुआ है ड्रिंक्स ब्रेक का. विंटर सीजन जरूर चल रहा है हमारे यहाँ पर, लेकिन लगता नहीं है राहुल. ऐसे लगता है कि हम समर में हैं. जिस तरह से तेज कड़क धूप मैदान में है और काफी गर्मी महसूस हो रही है. नक्कीच भरपूर गरमीचं प्रमाण आज थोडासा मैदानामध्ये थोडासा कमी गरमीचं प्रमाण आपल्याला पाहायला मिळतो. कालच्या दिवसाचा विचार केला तर काल जास्त आपल्याला नक्कीच गरमी पाहायला मिळाली आणि आज थोडंसं प्रमाण कमी आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि या गरमीत पाण्याची देखील मैदानाला ताण भागवली जाते. आवश्यकता आहे, जास्तीत जास्त पाणी पिणं गरजेचं आहे आणि तोच नक्कीच आपला देखील प्रयत्न आहे. आणि सर्व खेळाडूंनी देखील काळजी घ्या. आपल्या शरीरात जेवढं पाणी असेल तेवढं तुम्हाला नक्कीच त्याचा बेनिफिट असेल होईल पुढे जाऊन. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने. दर्शकों की संख्या थोड़ी सी बढ़ गई है सुबह की तुलना में, लेकिन दर्शकों से हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि सिर्फ यूट्यूब पर आप इस खेल का मजा लीजिए. मैदान की तरफ ना आए तो ही अच्छा है. और यदि मैदान की तरफ आते भी हो तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें. मास्क का इस्तेमाल करें और सैनिटाइजर्स का भी इस्तेमाल करते रहे. खुद का ख्याल रखें. यॉर्कर आणि नक्कीच मिता म्हणेल ही विकेट दिली आणि आता मात्र मॅच मध्ये अजून मिता म्हणेल रस भरला आहे. एक चांगली मजा आता मात्र आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळेल. क्रुशियल मोमेंटला हा महत्वाचा विकेट सूरज केनीने घेतला. धीरे धीरे दिलों की धड़कनें तेज होती हुई, क्योंकि 7 गेंदें शेष है और 15 रन चाहिए. बहुत ही रोमांचक स्थिति में यह मुकाबला. मेहर 11 बापगांव बनाम जय बजरंग भावाले. नए बैट्समैन
तुषार आए हैं। ओमकार का विकेट गवा दिया है बाबगांव टीम ने, 6 रन बनाकर आउट हुए। योगेश नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर मौजूद है। तुषार के पास स्ट्राइक, सूरज की अंतिम गेंद, बेहतरीन गेंद, बहुत ही शानदार गेंद, अपील भी हो रही है और आउट, एक और विकेट। स्ट्रोक का चयन ऑफ स्टंप के बाहर की गुडलेन गेंद थी, अच्छा उछाल था उसमें और आड़े बैट से खेलने का प्रयास, महीन किनारा लगा था बल्ले का, अच्छा आक्रमण देखने को मिला, बढ़िया विकेट कीपिंग, अच्छा कैच विकेट कीपर ने समाप्त किया। स्कोर 42 रन, 4 ओव्हर की समाप्ती हो चुकी है, 6 गेंदे शेष है और 15 रनों की आवश्यकता। आता मात्र या मॅच मध्ये नक्कीच मी तर म्हणेल मेर 11 बाबगाव संघ एकच विचार करणार आहे की योगेशने हे 6 चेंडू खेळावे. योगेश नक्की 6 चेंडू खेळला तर दरम्यान सामना आम्ही जिंकणार आहोत एवढा विश्वास त्यांना मात्र असणार आहे. तर दुसऱ्या बाजूने नक्कीच भावाई टीमचा नक्कीच लक्ष लागला योगीची गोल्डन विकेट. लेकिन देखिए एक बार फिर से सूरज ने साबित कर दिया कि क्यों उनको इतना हाईली रेट किया जाता है। बल्लेबाज पूरी कोशिश कर रही थी कि उनको विकेट ना दिया जाए, लेकिन आखिरकार उन्होंने यॉर्कर गेंद डाली, बोल्ड आउट किया ओमकार को और उसके बाद अगली गेंद पर तुषार का भी काम तमाम कर दिया, 2 विकेट चटकाए और मैच के पेनल्टीमेट ओव्हर में सिर्फ 6 रन खर्च किए। बढ़िया गेंदबाजी, काय गोलंदाज अप्रतिम. म्हणूनच नक्कीच या वर्षामध्ये सिटी क्रिकेटचा नक्कीच 1 नंबर संघ धनेश 11 कुक्स या टीम मध्ये आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळेल. भावाई संघाचा एक अप्रतिम अष्टपैलू खेळाडू सूरज केने, क्लासिकल भरपूर क्लास या खेळाडूकडे आहे आणि आता मात्र मॅच एक वेगास मोड वरती गेली आहे. एक रंगतदार सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. साईल आहेत गोलंदाज, मात्र उक्ष माध्यमातून खेळलेच धावा नक्की चांगल्या मिळतील. सुरुवात चांगली नक्की झाली आहे. चेंडू जाईल सीमा पार, संघर्षमय चौकार. हुक कर दिया 4 रनों के लिए। अब 5 गेंदें बची है और मेहर 11 को जीतने के लिए 11 रन चाहिए। व्हाट अ मैच! 5 चेंडू 11 धावेची गरज आहे. आता मात्र नक्कीच त्या गोष्टीचा पुन्हा एकदा उल्लेख आपण करूया. झेल कोणाचा सोडला तो योगेशचा. ज्या खेळाडूची 0 धावसंख्येवरती झेल सोडली होती तोच योगेश आता मात्र इथनं विजयाचा कर्दंका ठरू शकेल आणि आता मात्र प्रयत्न सुरू आहेत. 5 चेंडू 11ची गरज आहे. 3 मॅच आपण नक्कीच वन साइड बघितल्या. हा सामना नक्कीच आपल्याला मजा देऊन जातोय. 28 पर बैटिंग कर रहे हैं बल्लेबाज योगेश। साहिल की ये गेंद इस बार देखना है बैट से या नहीं, विकेट कीपर से रुकी नहीं और गेंद काफी फाइन, बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन और। आखिरकार हो ही गई, इनसाइड एज लगा था और ऐसी स्थिति में आपको इस तरह की गेंदें रोकनी चाहिए। लगातार दूसरा चौका इस आखिरी ओवर में योगेश के बल्ले से। अगली गेंद 4 में 7 चाहिए, गेंद हवा में, इस बार फील्डर के पास मौका, मौका, लेकिन मौका गवा दिया है, कैच ड्रॉप और 2 रन कंप्लीट। ओहो हो, क्या कुछ नहीं हो रहा है इस मैच में। क्या सुपर ओवर देखने को मिलेगा? मैच यदि टाई होता है तो सुपर ओवर खेला जाएगा। 3 गेंदें बची है, 5 रन चाहिए जीतने के लिए मेहर 11 को। डेफिनेटली सुपर ओव्हरच्या दरम्यान जर सामना झाला तर भरपूर मजा आपल्याला पाहायला मिळेल. 3 चेंडू 5 धावेची गरज आहे. झेल अजून एकदा सोडला. हा दबाव आहे, हा प्रेशर आहे. क्रुशियल मोमेंटला कुठल्याही खेळाडूकडनं चूक होऊ शकते, कारण का हा दबाव असा की आहे क्रिकेट. लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। फिर से गेंद हवा में, लेकिन इस बार कैच का तो कोई अवसर नहीं, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद, 2 की कोशिश हो रही है, रन आउट का मौका है और बैट्समैन आउट। बहुत बड़ा झटका, जिस विकेट की तलाश थी भावाली टीम को वही विकेट मिल गया है। योगेश रन आउट।
की सुपर ओव्हर आपल्याला कदाचित पाहायला मिळेल या मॅच मध्ये करत, कारण का गरज होती का हा मोठा प्रश्न आहे. आणि समोर नक्कीच सूरज केनेला माहिती आहे की आम्हाला योगेशचीच विकेट हवी आहे, म्हणून त्यांनी डायरेक्टली ऑन द स्टंप फेक केली आहे कीपरकडे आणि योगेशला धाव घ्यायची नव्हती. कारण का ऑलरेडी पहिल्या षटकापासून खेळतोय, थकला असावा, दमला असावा. 2-2 धावा प्रत्येकी वेळेस धावणं सोपं नसतं आणि आता मात्र 2 चेंडू 4 धावेची गरज आहे. 2 बॉलमध्ये 3 आल्या तर मग काय. बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करने के बाद आउट हुए हैं योगेश. 35 रन बनाए उन्होंने आउट होने से पहले. 35, 2 गेंदे 4 रन. नए बल्लेबाज आए हैं. वसीम स्ट्राइकर से एंड पर है. नए बल्लेबाज के पास है स्ट्राइक. ऑफ साइड में शॉर्ट, थर्ड मैन बैकवर्ड पॉइंट, कवर पॉइंट है, एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑफ. इसी बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज. ओह, फुल टॉस गेंद, बल्ला गेंद पर नहीं लगा पाए वसीम. डॉट गेंद. अब एक गेंद 4 रन चाहिए. राहुल, आपने प्रेडिक्ट किया है कि सुपर ओवर होगा. 3 रन बहुत मुश्किल, मुझे बहुत मुश्किल लगते हैं 3 रन अंतिम गेंद पर. मुझे लगता है किसी एक टीम की जीत हो जाएगी. नक्कीच आता मात्र एखादा संघ इथनं मात्र जिंकू शकेल. चुकलं कुठं, खास करून मी तर सांगेल जी योगेशची विकेट. आणि हा फुल टॉस बॉल कदाचित योगेश असता तर इथनं सामना फिनिश देखील होऊ शकला असता. मात्र इथनं क्रिकेटमध्ये जर आणि त्याला महत्व नाहीये. इथे तुम्हाला करावा लागेल, आपल्यामध्ये असलेला टॅलेंट दाखवावा लागेल, आपल्यामध्ये असलेली गुणवत्ता दाखवावी लागेल आणि आपल्यामध्ये असलेला क्लास दाखवावा लागेल. क्रिकेटमध्ये जर आणि तर नाहीये. कुछ भी हो सकता है. अभी भी दोनों टीमों के पास मौका है मैच जीतने का. एक गेंद शेष, 4 रन चाहिए. साहिल के हाथ में है गेंद, वसीम के पास स्ट्राइक. आखिरी गेंद, स्कूप खेलने की कोशिश चूक गए और इसके साथ ही ये मुकाबला जय बजरंग बावाले टीम के पक्ष में. जय बजरंग बावाले टीम ने इस मैच को जीत लिया है. बहुत ही रोमांचक मैच देखने को मिला. बहुत अच्छा रन चेज, खास तौर पर